सबका राम राम। मैं रघुवंश मिश्रा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 का लेके सुप्रीम कोर्ट के 5 जज मिलके ऐतिहासिक फैसला सुनाइन हवे। अदालत के 5 जजन में जस्टिस बाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR मवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल रहे हम, जौन में मध्य प्रदेश अनूपपुर जिला के अधिवक्ता और बुद्धिजीवी अपन प्रति के अधीन हवे। सुनी का कहा था। अस्थायी था, लेकिन अस्थायी की जरूरत भी नहीं थी। ये संविधान निर्माताओं ने बहुत गलती किया है, तो इसको अस्थायी किया, फिर बाद में स्थायी कर दिया। आज सही निर्णय आया है। इसीलिए लगता है कि संविधान निर्माताओं ने केवल अपने शासन करने के लिए संविधान का उपयोग किया था, जबकि ये शुरू में ही नहीं होना चाहिए था। बहुत सही फैसला है। केवल कांग्रेस और जो संविधान बनाए थे, जिनको संविधान बनाने का हक भी नहीं था, उन लोगों ने गलत निर्णय लिया था। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निर्णय गलत था और सही स्थिति आज की है जो होनी चाहिए थी। ये 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था, इससे अलगाववादी नेताओं को पैकेज मिलता था, पैसे मिलते थे और उससे पाकिस्तान से जो है आतंकवाद प्रायोजित होता था। तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो आज हुआ। आपके हिसाब से फैसला सही चल? बिल्कुल उचित है। शुभ नाम? सुनील शुक्ला। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और हमारा ये मानना है कि जल्द से जल्द इसमें चुनाव होना चाहिए और चुनाव की प्रक्रिया जो होगी वो लंबी चलती है, इसलिए उसकी जो कार्रवाई है वो जल्दी हो ताकि उसका सीधा फ़ायदा जनता को मिले। से धारा 370 जो हटाया गया है जम्मू कश्मीर से, वो संवैधानिक हित में है, भारत के हित में है, वो उचित है। और जब धारा 370 हटा दिया गया है तो जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा स्वतंत्र दे देना चाहिए। ये भी देश के हित में होगा और वहाँ का विकास भी होगा, आतंकवाद भी खत्म होगा। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है हमारे भारत का अभिन्न अंग है और जैसे अन्य प्रदेश है वैसे जम्मू कश्मीर वही हमारा एक प्रदेश है। संविधान की जो संरचना है वो पूरे भारत के लिए है। उसमें अभी तक जो अस्थायी रूप से वो 370 लगाया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माननीय DY चंद्रचूड़ जी की बेंच ने उसको निरस्त किया है। वो एक सराहनीय फैसला है। उस फैसले का परिणाम ये होगा कि जैसे अन्य राज्यों में लोगों को अधिकार है, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर के लोगों को भी अधिकार सब सुलभ हो जाएगा। ये बहुत फैसला अच्छा है, इसकी सब सराहना करनी चाहिए। प्रथम प्रतिक्रिया मेरी यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आज निर्णय दिया है वह बिल्कुल विधि अनुकूल है। हमारी संसद ने जो कानून पारित किया था और 370 जो अस्थायी था उसे हटाया था, उस पर मुहर लगाई है और सही है। भ्रम की स्थिति थी उसको दूर हुई है और जो सरकार द्वारा जो डिले किया जा रहा था कि वहाँ पे चुनाव कराया जाए, उस पर भी उन्होंने गाइडलाइन दिया है। बिल्कुल संतुलित और विधि अनुकूल फैसला है। देखिए, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है। उसके जो भी फैसले होते हैं हमेशा देश हित में होते हैं और जायज़ होते हैं। धारा 370 के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन विशेष रूप से जो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और जल्द से जल्द वहां पर चुनाव हो, यही हमारी कांग्रेस पार्टी का कहना था। उनकी इस बात का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। शुभ नाम? शिव कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी अनूपपुर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है बहुत सही निर्णय लिया है। ये फैसला बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब राजा कर्ण सिंह जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर दिए थे तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जो कांग्रेस ने खेली थी, विशेष सुविधा दे करके आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहाँ रह नहीं सकते, तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी उस 370 को हटाया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब लोग गए, विपक्ष के लोग, तो सुप्रीम कोर्ट भी जो है उन्होंने सही निर्णय दिया कि 370 हटना चाहिए। एक ही देश में दो कानून ये लागू नहीं हो सकता है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय दिया है जिसका हम स्वागत करते हैं। ये बहुत दिनों से, विगत कई दशकों से ये मांग चलती चली आ रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न हिस्सा है, अखंड भारत का ही हिस्सा है और ये मांग तब से उठ रहा था जब से ये राज्य का विभाजन होने से वो हो रहा था, तब से। और उस कड़ी में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने इसको कई बारों से रखा था
शुरू से ये कहते आए थे कि 370 को हम हटाएंगे। ये 370 का हटना और इस पे जो कोर्ट का निर्णय आया है ये बहुत सही है, जिसमें मोदी जी लोगों ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया और उसका ही आज ये स्वरूप दिखता है कि 370 हमारे भारत में खत्म हो गया। मैं कल सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दिया है 370 धारा जम्मू कश्मीर के बारे में, उसके संदर्भ में मैं हृदय से मध्य प्रदेश में अभी निवास कर रहा हूं, लेकिन मेरा मूल निवासी जो है हम जम्मू कश्मीर के हैं। हृदय से उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि 370 धारा हटाने से वहाँ एक भारत का जो अविभाज्य अंग है उस अवधारणा का पूर्णतः भारत का वो सिरमौर है और मुकुट कहा जाता है जम्मू कश्मीर। इसलिए मैं उसका पुरजोर स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल के इस उचित निर्णय का हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं इसके पक्ष में सरकार के साथ हूं, क्योंकि हम लोग वहां से पलायन करके यहाँ पे आए थे और हमारे जो पिताजी थे वो यहाँ पे नौकरी करते हुए रिटायर हुए हैं और हम लोग वहीं, हमारा रियासी ज़िला जो पहले मूल में उधमपुर ज़िला था, आज वो रियासी ज़िला हो गया, जिसमें माता वैष्णो देवी भी हैं, वो हमारी कुल देवी थी। वहाँ के हम लोग निवासी हैं। पौनी हमारी तहसील है और आज भी जम्मू कश्मीर में हमारी ज़मीनें हैं और हम वहाँ के निवासी। शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम है पवन छिब्बर और पिताजी का नाम स्वर्गीय केदारनाथ छिब्बर। ये कांग्रेस के ज़माने में जो ऐतिहासिक गलती हुई थी उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है कि 370 सरकार की बहाली का कदम उचित था और वही बरकरार रहेगा। और देखिए, जब सब संयोग मिलते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है। जब राजा अच्छा है तो देखिए 22/1/2024 को राम मंदिर में गर्भगृह में श्री राम विराजेंगे और 370 का भी आज फैसला हो गया। और मैं बार बार कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर असम तक भारत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने साकार की है और ये समस्त भारतवासियों के लिए गौरव का क्षण है, खुशी का क्षण है कि इन्होंने एक 370 फैसले को जायज ठहराया। शुभ नाम? शुभ नाम मेरा प्रवीण चौरसिया, अनूपपुर। 70 वर्षों में केवल पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को जो कह रहा था कि हम 370 हटाएंगे, उन्होंने हटाया। 370 हटाने के बाद से वहाँ पूरी तरह शांति व्यवस्था कायम रही। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दे दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह फैसला जायज़ था, सही था। ऐसे तमाम फैसले मोदी सरकार के हैं जो देखने में सपने लगते थे, जैसे राम मंदिर का। कितने शांतिपूर्ण ढंग से यह फैसला आया, जिसे भारत के सभी वर्गों ने स्वीकार किया और परिणाम स्वरूप आज जो फल निकल के आ रहा है कि भव्य राम मंदिर बहुत जल्द स्थापित हो रहा है और 22 जनवरी को विधिवत इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। देश में एकता और सद्भाव की ये सबसे बड़ी मिसाल साबित हुई।